इजराइल अमेरिका ईरान जंग लगातार जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और तेजी इस जंग में आती जा रही है। लगातार जहां पर इजराइल और अमेरिका के हमले ईरान और तेहरान पर जारी हैं, लगातार इजराइल लबनान पर हमले कर रहा है, लगातार इस जंग को लेकर बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जंग दरअसल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, जंग का खात्मा होने वाला है, बहुत जल्द अमेरिका बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला है। इस तरह की बयानबाजियों का दौर चल रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जहां जंग का दायरा बढ़ा है, वहीं पर ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में खड़ा है। 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस जंग में ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस जंग को लेकर शुरू से ही आप देखिए, और क्योंकि अब तो इस जंग का 1 महीना हो चुका है, लेकिन शुरू से आप देखिए कि ये जंग जब से शुरू हुई है, 28 फरवरी से जब से इस जंग का आगाज हुआ है, उसके 1 दिन में कभी भी आपने ईरान की तरफ से यह बयान नहीं सुना होगा कि वो ईरान इस जंग को खत्म कर रहा है, ईरान इस जंग में पीछे हट रहा है, ईरान ये जंग लड़ना नहीं चाह रहा है, ईरान अब पस्त हो गया है, ईरान अब नाकाम हो रहा है, ईरान अब ये जंग नहीं लड़ेगा, ईरान ये जंग छोड़ रहा है। इस तरह का कोई भी बयान ईरान की तरफ से नहीं आया है, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तें जरूर इस जंग में रखी। ईरान ने 5 शर्तें रखी थी कि अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मान लेते हैं तो एक तरह से यह जंग रुक सकती है और ईरान इस जंग को एक तरह से रोक सकता है। ईरान ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह जंग शुरू तो इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन यह जंग अब उसी वक्त थमेगी जब ईरान चाहेगा। लेकिन अब आप देखिए कि यह जंग हर रोज के साथ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ईरान और खतरनाक होता जा रहा है। ईरान का खतरनाक जो चेहरा है वो निकलकर सामने आ रहा है। IRGC की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पासदाराने इनकलाब में और मजबूती नजर आ रही है, और ये हमले दिन ब दिन जिस तरह से जंग बढ़ रही है, वैसे वैसे इन हमलों में शिद्दत भी आती जा रही है। अब आप देखिए कि जो खबरें गश्त कर रही है, मेरे पास जो लेटेस्ट खबरें इस वक्त हैं कि ईरान ने एक अमेरिका के F-15 जो लड़ाका तैयारा है उसको मार गिराया है। इसकी जो तस्दीक है वो अमेरिका ने भी की है, ईरान ने भी इसकी तस्दीक की है, और यह कहा जा रहा है कि इस विमान में जो पायलट था उसकी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो पायलट कहां पर है, क्योंकि जिस वक्त इस विमान को मार गिराया था ईरान ने, उस वक्त ये पायलट दरअसल इजेक्ट हो गया था और ये पैराशूट के जरिए से निकल गया था। लेकिन जमीन पर गिरने के बाद ये पायलट कहां गया, कहां पर छुपा हुआ है, ये मर चुका है या जिंदा है, अभी इसकी तलाश लगातार एक तरह से की जा रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आती है कि अमेरिका के एक और विमान को ईरान ने मारने का दावा किया है। ये पहले आपको बता दें कि F-15 जो विमान था उसको गिराने का दावा किया गया ईरान की तरफ से, और उसके बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि एक E-10 जो विमान है उसको भी मार गिराने का ईरान ने बड़ा दावा यहां पर किया है। तो क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है, और इस एयर स्ट्राइक में जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हें भी ईरान लगातार मार गिराने का दावा कर रहा है। सिर्फ दावा ही ईरान की तरफ से नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह सच्चाई है जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, और ईरान बाकायदा सारे सबूत के साथ जो हमले हो रहे हैं, या जिस तरह से अमेरिका के जहाजों को तबाह कर रहा है, अमेरिका के जो लड़ाके तैयारे उन्हें जिस तरह से ईरान तबाह कर रहा है, ईरान बाकायदा उसके सबूत भी दुनिया के सामने रख रहा है। और ईरान ने, हालांकि अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन ईरान का यह कहना है कि उसका पायलट ईरान में ही कहीं पर मौजूद है। जहां पर यह लड़ाकू विमान गिरा है उसी आसपास में यह पायलट कहीं पर मौजूद है, और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। तो जब से यह जंग शुरू हुई है, अमेरिका के कई लड़ाका जो तैयारे हैं, लड़ाका जो जहाज हैं,
उन्हें दरअसल ईरान ने तबाह कर दिया है। हालांकि यह कहा जाता है कि एयरफोर्स के मामले में ईरान बहुत कमजोर है, ईरान के पास एयरफोर्स का कोई बहुत मजबूत मैकेनिज्म या फंक्शन उसके पास नहीं है, फिर भी ईरान अमेरिका को बहुत बड़ी झटका दे रहा है और बहुत बड़ी तबाही एक तरह से हो रही है अमेरिका और इजराइल की ईरान के अंदर, जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के कई जेट तैयारों को मार गिराने का दावा किया है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से अमेरिका ने बड़ा हमला किया है और तेहरान के अंदर एक बड़े पुल को धमाका करके एक तरह से उड़ा दिया है, इसकी तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यह दरअसल पुल बहुत इंपॉर्टेंट ईरान के लिए था, यहीं से ईरान के ड्रोन गुजरते थे और उसके बाद एक तरह से इजराइल और अमेरिका पर हमले किए जाते थे। मशरिक़ वस्ता में दूसरी जगहों पर दरअसल हमले किए जाते थे। यह पुल, यह ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट था, B1 ब्रिज, जिसे एक तरह से अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया और गिरा दिया है। बाकायदा इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने एक्स ट्विटर पर यह तस्वीरें एक तरह से साझा की हैं। लेकिन इस बीच ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि जब हमारे यहां का जो सबसे अहम पुल है उसे गिराया गया है, तो अब मिडिल ईस्ट में जितने इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, जितने इंपॉर्टेंट पुल हैं, अब वो भी एक तरह से सलामत नहीं रहेंगे और उन पुलों पर भी अब एक तरह से हमले किए जाएंगे। तो अब ईरान ने भी धमकी दी है और ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता में जितने इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं उन ब्रिज पर हमले करने का ऐलान किया है। और ईरान ने कहा है कि जितने राब्ते हैं इस पुल के जरिए से, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ते हैं, इन पर भी अब यह हमले दरअसल तेज किए जाएंगे। और इस बीच आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर, मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका की तंसीबात है, अमेरिका के एयरबेस है, उन्हें लगातार ईरान हमला कर रहा है। ईरान लगातार यहां पर अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बल्कि यह कहा जाए कि पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, इन तकरीबन तमाम एयरबेस को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है और नाकारा बना दिया है। यहां से कोई ऑपरेशन अमेरिका अंजाम नहीं दे पा रहा है। अमेरिकी जो एयरफोर्स है वो यहां से कोई एक तरह से ऑपरेशन अंजाम नहीं दे पा रही है। और इसके अलावा जिस तरह से ईरान ने पहले कहा था कि अलग अलग होटलों में जहां पर अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को छुपाया गया है या उन्हें रखा गया है, उन होटलों को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा मशरिक़ वस्ता के अंदर, क्योंकि इन होटलों में अमेरिका का बहुत बड़ा अमला और अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्स के जवान दरअसल पनाह लिए हुए हैं। इस वजह से अब इन होटलों को भी निशाना बनाया जाएगा। पिछले दिनों जिस तरह से तेहरान के अंदर इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी या दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उन पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उसके जवाब में मशरिक़ वस्ता में जहां जहां पर अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटी है या अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियों के जो ब्रांचेस हैं वहां पर ईरान ने हमले किए और उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद करने का ईरान ने ऐलान किया था। क्योंकि ईरान की दरअसल इस जंग में शुरू से जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसका लड़ाई करने का जो अंदाज है वो दरअसल बिल्कुल अलग है। क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि वो दरअसल इस जंग में पहल नहीं करेगा। इस जंग की शुरुआत भी ईरान ने नहीं की है। और आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर जिन जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, जहां जहां निशाने लगा रहे हैं, ईरान ठीक उसी तरह से पलटवार कर रहा है। यानी ईरान ईंट का जवाब पत्थर से अमेरिका और इजराइल को दे रहा है। जहां पर अमेरिका और इजराइल ने यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया ईरान के अंदर, ईरान ने पलटवार किया और पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां बड़ी यूनिवर्सिटी थी और जो अमेरिका और इजराइल के ब्रांचेस थी, जो उसके इंस्टीट्यूट्स थे, उनको दरअसल निशाना बनाया गया। जब ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने जो बड़ी रिफाइनरी है तेहरान के अंदर, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल और गैस की, उसे निशाना बनाया, तो उसके बाद ईरान ने पलटवार किया और हैफा के अंदर जो सबसे बड़ी इजराइल की रिफाइनरी है उस पर एक तरह से ईरान ने हमला कर दिया। इसी तरह से जितने भी जिस तरह से अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं, उसी तरह से ईरान एक तरह से जवाब दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ईरान दरअसल इस जंग में कहीं भी पहल नहीं कर रहा है
और जिस तरह से इस जंग को लेकर यह कहा जा रहा था कि यह जंग ज्यादा नहीं चलेगी, अब तो जो खबरें दरअसल मैं देख पा रहा हूं, इन खबरों को लेकर दरअसल चौंकाने वाली खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि यह जंग हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 4-5 दिनों में यह जंग खत्म हो जाएगी, रिजीम एक तरह से चेंज हो जाएगा, जो सत्ता और इख्तिदार है वो एक तरह से चेंज हो जाएगी ईरान के अंदर। लेकिन आप देखिए कि अब अमेरिका के अंदर दरअसल सत्ता चेंज होने और इख्तिदार चेंज होने और रिजीम चेंज होने का खतरा डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से मंडरा रहा है। और पूरे अमेरिका में आप देखिए कि लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नो किंग्स जो रैली है वो लगातार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इजराइल के अंदर की भी हैं, जहां पर नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। उन पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लोग ये मानते हैं कि यह जंग दरअसल जबरदस्ती थोपी गई है, जबरदस्ती ईरान के ऊपर यह जंग थोपी गई है। इस जंग की कोई जरूरत दरअसल ईरान, इजराइल या अमेरिका को नहीं थी, लेकिन सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में कब्जा करने के लिए, ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसे पूरा करने के लिए यह बड़ा हमला दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया है। और इस बीच सिर्फ ईरान की ही नहीं, बल्कि अब लबनान में आप आइए, लबनान में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। लबनान में जबरदस्त जमीनी लड़ाई दरअसल यहां पर शुरू हो गई है। लबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल तकरीबन जो साउथ का जो इलाका है, जुनूब लबनान का जो इलाका है, उसमें बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। बड़े पैमाने पर इजराइल का कहना है कि जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं उनको एक तरह से इजराइल शहीद कर रहा है। लेकिन इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत के साथ इजराइल के अंदर लड़ रहा है और इजराइल के अंदर इजराइल के और आईडीएफ के कई जवानों को हिजबुल्लाह ने एक तरह से बंधक बना लिया है, उनका अगवा कर लिया है। कई जो आईडीएफ के जवान हैं वो अभी तक एक तरह से मारे जा चुके हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दावा किया था कि तकरीबन 100 मरकाबा जो टैंक हैं इजराइल के, उन्हें अभी तक जब से जंग शुरू हुई है उन्हें हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने एक तरह से तबाह बर्बाद किया है और उन्हें एक तरह से खत्म कर दिया है। तो लबनान में भी जंग बड़े पैमाने पर चल रही है। लबनान में भी जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बड़े हिस्से पर इजराइल जरूर कब्जा कर चुका है और यहां पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके या हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं बड़े पैमाने पर यहां पर शहीद किए गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह हार मानने वाला नहीं है और हिजबुल्लाह एक लंबे जमाने से यहां पर इजराइल के साथ लड़ता चला आया है। आप 15-20 साल पहले भी अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान का जो तनाव और कशीदगी, जो लड़ाई रही है, उसे आप उठाकर देखिए तो हिजबुल्लाह तो यहां पर 20 साल से इसी तरह से लड़ता रहा है। और जो इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जानकार ये कहते हैं कि इन दावों में दरअसल दम नहीं है। इजराइल लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत मजबूती के साथ इस पूरे इलाके में एक तरह से हमले किए जा रहे हैं। बल्कि एक खबर तो यह भी आई थी कि इजराइल के अंदर जो सरहदी इलाके इजराइल के हैं वहां पर भी अब एक तरह से हिजबुल्लाह ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। तो एक तरफ ईरान के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल का जो आईडीएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके कमांड सेंटर्स हैं, उनको लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया था कि एक जो ड्रोन बनाने की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर हमला किया था और उसे भी एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया था। तो इजराइल पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव बहुत ज्यादा है। लगातार ये हमले हो रहे हैं। सिर्फ ईरान की तरफ से ही हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये हमले हिजबुल्लाह की तरफ से भी हो रहे हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आई थी कि जो हूसी मुजाहिदीन हैं उनकी तरफ से भी अब हमले शुरू हो गए। हूसी मुजाहिदीन भी अब तल अवीव को निशाना बना रहे हैं। हूसी मुजाहिदीन भी लगातार अब एक तरह से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। तो इजराइल दरअसल कई तरफ से फंसा हुआ है और जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, वो भी अब एक तरह से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हमास का ग्रुप, हमास के जो मुजाहिदीन हैं वो लगातार गजा और इजराइल पर हमले कर रहे हैं। गजा पर
पर उनकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। रेड सी के अंदर अगर आप इस पूरे खित्ते के अंदर आते हैं तो रेड सी में जो हूसी मुजाहिदीन है वो पूरी ताकत के साथ एक तरह से अब डट कर खड़े हैं और मैदान में उतर आए हैं। शुरू में यही कहा जा रहा था कि असल हूसी लड़ाके कहां पर हैं, हूसी अभी तक इस जंग में क्यों नहीं आई है, लेकिन जो हूती या हूसी जो मुजाहिदीन है वो भी अब मैदान में उतर कर आ गए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हिजबुल्लाह की लड़ाई जोर शोर के साथ चल रही है। हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ मैदान में डटा हुआ है। और जो एक बड़ी खबर चेचन मुजाहिदीन को लेकर आई थी, चेचन जो लड़ाके हैं उनको लेकर आई थी, तो चेचन मुजाहिदीन ने यह बड़ा दावा किया था कि अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से जमीनी कार्रवाई ईरान की तरफ से शुरू होती है तो वो ईरान के सपोर्ट में एक तरह से आएंगे और ईरान के शाना बशाना एक तरह से खड़े होंगे। पासदारानी इनकलाब के साथ मिलकर वो इस लड़ाई में एक तरह से शामिल होंगे। तो अब जंग का दायरा दरअसल बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से जो एक्सपर्ट है और वो माहिरीन कहते हैं कि यह जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक अब महदूद नहीं रही है, बल्कि जंग का दायरा अब बढ़ रहा है। एक तरफ जहां पर अमेरिका और इजराइल है तो वहीं पर अब इस जंग का दायरा दरअसल इस तरह से भी बढ़ रहा है क्योंकि अबनाए हुर्मुज को लेकर अमेरिका ने पूरी दुनिया से दरअसल मदद मांगी थी। यूरोपियन कंट्रीज से उन्होंने मदद मांगी थी, गल्फ के जो ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनसे भी दरअसल मदद मांगी थी अमेरिका ने। लेकिन अमेरिका की मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है उसे दरअसल अब दुनिया एक तरह से समझ चुकी है। अमेरिका दरअसल शुरू से ही यह करता रहा है कि जो कमजोर ममालिक हैं उन पर प्रेशर बनाता है, उन पर जोर जबरदस्ती की जाती है। पहले चाहे वेनेजुएला की मिसाल आपके सामने है, अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, इराक की मिसाल आपके सामने है, मौजूदा में आप देखिए कि ईरान की मिसाल आपके सामने है। तो दुनिया दरअसल अब ईरान की जो अमेरिका की जो पॉलिसी है उसे दरअसल समझ चुकी है। इसी वजह से नेटो ने दरअसल मना कर दिया इस जंग में शामिल होने से, ब्रिटेन ने दरअसल मना कर दिया इस जंग में शामिल होने से, स्पेन ने सीधे सीधे मना कर दिया इस जंग में शामिल होने से। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि अमेरिका कहीं ना कहीं इस जंग में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है और इस जंग का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि रूस और चीन जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं ये कोशिश कर रही कि जंग रुकनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या अबनाए हुर्मुज पर जिस तरह से ईरान ने बहुत सख्त पहरा लगाया हुआ है, इसके बाद पूरी दुनिया में ऑयल गैस एनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी किल्लत महसूस की जा रही है और पूरी दुनिया पर इसके असरात एक तरह से देखे जा रहे हैं। और इसी तरह से ईरान ने कहा था कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो बाबे मंदब जो है, जो अबनाए हुर्मुज की तरह ही एक समुद्री रास्ता है, उसे भी एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से हूसी जो लड़ाके हैं उन्होंने कहा था कि रेड सी को हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, बल्कि जो हूसी लड़ाके उन्होंने कहा था कि दुनिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेट का सिस्टम जो जेरे समंदर है, समंदर के नीचे है, जमीन के नीचे है, उसको भी एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट सप्लाई को लेकर एक तरह से कोहराम मच सकता है। तो कहीं ना कहीं जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जंग के असरात अब पूरी दुनिया पर एक तरह से देखने को आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बयानबाजी हो रही है, ये जंग कहां पर थमेगी, कितनी लंबी ये जंग चलेगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन ये जंग जब ही थमेगी जब ईरान इसमें पहल करेगा। ये ईरान दरअसल ये कोशिश करेगा, जब ईरान चाहेगा कि ये जंग अब रुक जाए तभी ये जंग एक तरह से रुक सकती है।